हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर की नई नई आशीषें पाने के लिए, बाइबल की गहराइयों को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के वचन को जन जन तक पहुंचाएं। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है कि मैं आप सब के लिए दुआएं करूं ताकि आप लोग परमेश्वर की आशीषें पाएं और आपके घरों में परमेश्वर बरकत दे। आपके घरों से दुख बीमारियां परमेश्वर दूर रखे, आपके बच्चों को ब्लेसिंग दे परमेश्वर। तो मेरे अजीजों, वीडियो के आखिर तक आप मेरे साथ रहें और परमेश्वर के नए नए वचनों को सुने और समझें। परमेश्वर आप सबको आशीष से। आज हम बाइबल से पढ़ेंगे कि परमेश्वर जिन लोगों को अपनी सेवकाई के लिए चुनता है, अपना काम अपने पवित्र जन को सौंपता है, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के दास का जो सच्चा है, ईमानदार है और परमेश्वर के अनुसार चलता है, उसका कभी भी अपमान ना करें। कभी भी उस जन के अंदर कमियां मत निकालें, क्योंकि वो परमेश्वर की रूह के द्वारा ब्लेस्ड होता है। और मैं आज आपको एक बात बता देती हूँ कि परमेश्वर जिसको चुनता है उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर उसके आगे आगे चलता है। आइए इन वचनों के द्वारा हम बाइबल से समझते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहते हैं। आइए बाइबल से पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 1 वचन। बाइबल क्या कहते हैं? मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। वचन में क्या लिखा है? जब मूसा ने कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया तो ये बात मरियम और हारून को अच्छी नहीं लगी और वो मूसा की निंदा करने लगे। मतलब कि परमेश्वर ने जिस जन को चुना उसी जन की निंदा हारून और मरियम करने लगे। 2 में क्या लिखा है? उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। इस वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। हारून और मरियम क्या कहते हैं कि मूसा क्या परमेश्वर के लिए स्पेशल है? क्योंकि मूसा को परमेश्वर हमसे ज़्यादा आशीष देता है। उनका कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर तो हमसे भी बात करता है। इन बातों में ये बात जाहिर होती है कि मरियम ने और हारून ने मूसा को नीचा दिखाने के लिए ये शब्द बोला कि क्या परमेश्वर, क्या यहोवा सिर्फ मूसा का ही है। मतलब कि हम भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमसे भी बात करता है। और उनकी यही बात किसने सुन ली? परमेश्वर ने सुनी। आइए आगे पढ़ते हैं, बाइबल क्या कहती है। 3 में क्या लिखा है? मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा का स्वभाव कैसा था? क्यों परमेश्वर मूसा से प्यार करता था? क्योंकि मूसा नम्र और दीन था। 4 में क्या लिखा है? इसलिए यहोवा ने एकाएक एकदम से मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। इस वचन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर ने उनकी बात का रिप्लाई कितना क्विक
और इंस्टेंट मतलब कि बहुत जल्द ही उत्तर दिया। इन वचनों में आप पढ़ सकते हैं कि जैसे ही मरियम और हारून ने मूसा की निंदा की, वो आवाज़ किसने सुनी? परमेश्वर ने सुनी। उसी समय परमेश्वर ने उनको क्या कहा कि तुम मिलाप वाले तंबू के पास आओ। मतलब कि परमेश्वर ने अपने जन की, अपने दास की निंदा को क्या किया? इग्नोर नहीं किया, अनसुना नहीं किया, उसको सुन लिया कि ये लोग मेरे जन को कैसे समझते हैं, मतलब कि कितना तुच्छ समझते हैं ये लोग मूसा को। और परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है 5 में। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। मतलब कि उन दोनों ने मूसा की निंदा की, तो परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया और क्या कहा? अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। 6 में क्या लिखा है? तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। इस वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। यदि कोई नबी है, यदि कोई मेरा चुना हुआ सेवक है, तो मैं उससे कैसे बात करूँगा? दर्शन से या फिर स्वप्न से परमेश्वर बात करता है। 7 में क्या लिखा है? परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। ये वचन बहुत गहरा है। इस वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर क्या कहता है कि मूसा सिर्फ मेरा दास ही नहीं बल्कि क्या है? सभी घरानों में विश्वास करने की योग्य है। क्या लिखा है कि मूसा मेरे लिए स्पेशल है, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। मतलब वो विश्वास करने की योग्य है जिसे मैंने चुन लिया, तुम उसमें कमियां क्यों निकालते हो? परमेश्वर इस बात को जाहिर करना चाहता है कि जिसे मैंने चुन लिया है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं उसको बुरा भला कहने की, उसको गलत बोलने की, उसमें कमियां निकालने की। बाइबल में साफ लिखा है कि ये मेरा दास भी नहीं कि मैं इससे दर्शन से बात करूं, बल्कि ये मेरे लिए स्पेशल जन है जिसके मैं आमने सामने बात करूं। आइए पढ़ते हैं 8 में क्या लिखा है? उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। क्या लिखा है? मैं मूसा के आमने सामने होकर, उसके सामने खड़ा होकर, प्रत्यक्ष होकर उससे बात करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? इन वचनों में आप देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के सामने खड़े होकर उसको दर्शन देता था। परमेश्वर मूसा के बिल्कुल आसपास खड़े होकर बात करता था। उसने कहा कि ये मेरा चुना हुआ स्पेशल है, तुम इसकी निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? क्यों तुमको डर नहीं लगा कि तुम मेरे द्वारा चुने हुए जन की निंदा कर रहे हो? आइए आगे पढ़ते हैं, बाइबल क्या कहती है। 9 में क्या लिखा है? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। किन पर भड़का परमेश्वर का कोप? मरियम और हारून पर। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है।
मेरे अजीज़ों, आज भी यही बात लागू होती है, क्योंकि आज भी वही परमेश्वर है जो मूसा के समय का था। मैं आपसे सच में एक बात कहती हूँ, जो सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर के सिलेक्टेड हैं, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है, ये बहुत कम है। ये हम गिन सकते हैं ऐसे लोगों को जो सच में ही परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। परमेश्वर के दास या परमेश्वर के सेवक जो आज प्रचार करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सब के सब परमेश्वर के द्वारा चुने गए हों। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से भी प्रचार करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, बाइबल साफ कहती है कि चुने हुए बहुत कम हैं, बुलाए हुए बहुत ज़्यादा हैं। आइए आगे पढ़ते हैं, बाइबल क्या कहती है। 11 में क्या लिखा है? तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर के सच्चे जन की निंदा करना, परमेश्वर के सच्चे दास की निंदा करना, परमेश्वर के चुने हुए सेवक की निंदा करना भी एक पाप है। देखो क्या लिखा है कि हमसे पाप हुआ है, हमसे ये गलती हो गई, हमने मूर्खता की, इसलिए परमेश्वर हमें माफ़ कर। उन्होंने तौबा भी कर ली अपने पाप से, अपने गुनाहों से, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? फिर भी उसको कठिन कर दिया। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 12 में क्या लिखा है? और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह उसकी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। मतलब कि वो ऐसी हो गई कि उसको जो शरीर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, खराब हो चुका था। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 13 में परमेश्वर क्या कहता है? बाइबल क्या कहती है? अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। जबकि मूसा की निंदा इन लोगों ने की थी, फिर भी मूसा ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की और उसको कहा कि हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। मेरे अजीजों, परमेश्वर के सच्चे जन की निंदा करने से बचें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। इस दुआ के दौरान आपने अपने सिर पर हाथ रखना है। आपके शरीर में जहाँ भी दुख, तकलीफ है, दर्द है, वहाँ पर आप हाथ रखें। परमेश्वर आपको छूना चाहता है। परमेश्वर की रूह और परमेश्वर का लहू आपको छूना चाहता है। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावंद यीशु जी, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, इन लोगों को आशीष दें जो इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, तेरे पवित्र कलाम को प्रभु जी समझ रहे हैं। परमेश्वर, बाइबल के गहरे भेदों को समझ रहे हैं। प्रभु जी, इन लोगों को छू ले मेरे बाप आसमानी। खुदावंदा जीसस, जो जन बीमार हैं मेरे रब, उनको छू ले। जिनकी आंखों में समस्याएं हैं प्रभु जी, उनकी आंखों को छू कर चंगाइयाँ दे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बुखार के रोगियों को चंगाइयाँ दे परमेश्वर। जिन्हें अस्थमा है प्रभु जी, जिन्हें टीवी की समस्या है परमेश्वर, इस समस्या से इन लोगों को छुटकारा दे मेरे बाप आसमानी। तेरा पवित्र लहू खुदावंद यीशु जी इन लोगों के शरीरों पर लगा देते हैं। खुदावंद परमेश्वर, इन लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर, कर्जे से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों के पास बच्चा नहीं है मेरे परमेश्वर, उनको बच्चा दे परमेश्वर। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही खुदावंद यीशु जी, उनको भी पवित्र जन दे परमेश्वर। उनको लाइफ पार्टनर दे मेरे बाप आसमानी। बुखार से पीड़ित लोगों को चंगाइयाँ दे मेरे बाप आसमानी। जिनके शरीर में स्किन एलर्जी है,
उस एलर्जी के ऊपर अपने पवित्र लहू की बूंदें डालकर उनको चंगा कर पिता परमेश्वर। आपका नाम पाक साफ है प्रभु जी। आपका पवित्र लहू रोगों से छुटकारा देता है। आपका पवित्र लहू शांति देता है। मेरे बाप आसमानी पिता परमेश्वर तारीफ करते हैं है जिंदा रब इन सब बातों के लिए प्रभु जी। हमारी मर्जी नहीं परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है पिता परमेश्वर, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो मेरी खुदावंदा। इन सब लोगों को छू ले परमेश्वर, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरे पवित्र वचन को फैला रहे हैं जन जन तक मेरे बाप आसमानी। इन रूहों को ब्लेस्ड कर मेरे पिता परमेश्वर, इनके घर में बरकत दे, आशीष दे प्रभु जी। एक एक जन को आपके समर्थित छेदाते में सौंप देती हूँ पिताजी। खुदावंदा यीशु जी, छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन पवित्र वचनों के द्वारा और दुआओं के द्वारा परमेश्वर आपको छूने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन नए नए वचन को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और परमेश्वर के इस वचन को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन दुआओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीषित हों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपने अनुसार बढ़ाता चला जाए। परमेश्वर हर एक काम में आपकी अगुवाई करे। आप सबको जय मसीह की।